सीधे तौर पर कह रहे हैं कि एफआईआर का समय थोड़ा कम दिया कि डिप्टी सीएम का नहीं हो पाया सही ढंग से, तो आम लोगों का क्या ही हो पाएगा। धीरेन्द्र कुमार, भाजपा के प्रवक्ता है, वो कहते हैं कि मेरा चुनाव आयोग पे भरोसा है, तो उनका भरोसा तो चुनाव आयोग पे रहबे करा कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब तक राहुल गांधी जी का वो जवाब नहीं दे पाए कि एक घर में 80 वोटर कैसे था, और उस पे सवाल पूछा जाता है तो चुनाव आयोग कहते हैं कि हलफनामा दीजिए, उसी प्रकार से हर आदमी अर्पिता जी जवाब देगा। ठीक है ठीक है ठीक है, अरे सुनिए, एफिडेविट दे दीजिए ना, चुनाव आयोग मांग रहा है, एफिडेविट दे दीजिए। ठीक है सर, आपको सारे जवाब आ जाएंगे। अरे भाई सुनो भाई, अरे सुनो, अब भी हम कह रहे थे कि रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, वो बेहोश हो जाएगा, हम उसको हॉस्पिटल ले जाएं तो पहले पुलिस या डॉक्टर का आप लिख को दीजिए। किसी बच्ची की बलात्कार हो जाएगी, वो पीड़ा से कराता रहेगी, बेहोश हो जाएगी, तो उसे एफिडेविट ले जाए तब इलाज कराइएगा, और चोर और बलात्कारी को पकड़िएगा। राहुल गांधी ने प्रमाण के साथ दिया है और साबित किया है कि जिस तरह से विजय सिन्हा जी ने वोट की चोरी की है, उसी प्रकार से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में संपूर्ण महाराष्ट्र, ठीक है सर। राजेश जी ठीक है, आपका समय बस सर। धीरेन्द्र कुमार, ठीक सर। देखिए कांग्रेस जितेंद्र जी आ रहे, कांग्रेस पर ठीक है राजेश जी ठीक है, आ रही हूँ, फिर दोबारा आऊंगी। हाँ धीरेन्द्र कुमार, कांग्रेस के प्रवक्ता जो आरोप लगा रहे हैं अर्पिता जी, ऐसा ही आरोप कांग्रेस पार्टी के आपको मध्य प्रदेश में लगाया था कमलनाथ जी ने, और वो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे 2021 में, इसी डेटा को मांगने को लेकर के कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा मुझे नहीं दिया जा रहा है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के साथ, ठीक है राजेश जी रुक जाइए। हाँ, अगर इसमें आपको कोई तकलीफ है तो जाइए आप सदन में कानून बनवा करके आइए। अभी जो चुनाव आयोग कर रहा है वो सही है। अभी ये बोल रहे थे कि बालू मंत्री हम इनको कहते हैं। बालू मंत्री पर जब आरोप लगाया, बालू मंत्री ने खुद जाकर के कहा ना कि मैं इसको आवेदन दिया हूं कि नाम हट जाए, लेकिन लालू मंत्री तो अभी तक नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं। और उसके बाद देखिए बीच में मतलब बोलिए, मैं जब आपका वक्त आएगा तब ठीक है राजेश जी रुक जाइए राजेश जी रुक जाइए। आप बोल रहे थे, कोई और नहीं बोल रहा था ना, रुक जाइए। धीरेन्द्र कुमार, मेरी बात तो आप सुनिए। राजेश जी प्लीज रुकिए जरा, सारे पेपर रखिए, अभी दिखा लीजिएगा। धीरेन्द्र कुमार, ये लालू मंत्री ने नहीं दिखाया, और राहुल गांधी जी ने जितना भी बात कही कि ये 2 जगह वोट किया है, फैक्ट चेक में अर्पिता जी आप ही के चैनल पर दिखाया गया कि वो गलत है। चुनाव आयोग ने भी, उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने दिखाया कि वो गलत है। तो जिस तरह से ये जीरो, अब ये इनके तरह राहुल गांधी के तरह कोई व्यक्ति लुटियन में तो अपना घर का नंबर लेकर के पैदा नहीं हुआ है ना। 17 लाख वोटर यहाँ पे है देश में, जिन घुमंतु जातियां हैं, जिनके पास कोई हाउस नहीं है, कहां से वो हाउस नंबर लाएंगे? क्या वो मेरे भाई नहीं है जिनकी जिंदगियां लाल बत्ती पे गुजरती है? क्या वो मताधिकार नहीं अपना प्रयोग करेंगे? किस तरह से बात करते हैं ये लोग। एक जो चाह रहे थे कि लोकतंत्र संविधान खतरे में है, ये फ्रेमिंग करना चाह रहे थे मीडिया प्रेजेंटेशन बना करके। और अगर इनकी बात भ्रामक, और मुझे भ्रामक लगती है, इसलिए लगती है कि ये शपथ पत्र लेकर के जाते तो देश को भी विश्वास होता, चुनाव आयोग। लेकिन धीरेन्द्र कुमार जी, अब इस तरह की अगर ये, चलिए तेजस्वी यादव वाला फर्जी वोटर आई कार्ड का अलग मामला हो गया, उसमें तो चुनाव आयोग ने कहा चलिए वो ऐसा कुछ है ही नहीं, फर्जी था, उस पर अलग मामला हो गया। लेकिन यहाँ तो 2 वोटर आईडी कार्ड का मामला रहा ना सर, और इसमें पहले 24 में वो कह रहे हैं कि इसको निरस्त कर दीजिए, फिर भी नहीं हुआ। अब एक बार फिर से कहना पड़ रहा है, फिर आप कह रहे हैं कि भरोसा रखिए। कैसे रख ले भरोसा? देखिए भरोसा इनको रखना ही पड़ेगा। और ये कह रहे थे ना, SIR से भी ये घबराने वाले लोग हैं और FIR से भी घबराने वाले लोग हैं। ये लोग जो है गलत चीज करने के आदी लोग हैं। मैं बता रहा हूं कि SIR में जब हो रहा था तो बोल रहे थे कि कहाँ है बांग्लादेशी घुसपैठिया, कहाँ है बांग्लादेशी घुसपैठिया। 2 वोटर आईडी कार्ड का जो नया मामला, उस पर तो बोलिए ना। बांग्लादेशी घुसपैठिए हो चाहे जो लोग भी हो, आज बॉर्डर छोड़ करके वो लोग बाहर चले गए। धीरेन्द्र कुमार, ये कह रहे हैं ना कि सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पर तो गड़बड़ चल रही है ना, और गड़बड़ सामने आई है, और गड़बड़ डिप्टी सीएम को लेकर सामने आई है। अभी भी आप कह रहे हैं दूध का दूध है, पानी का पानी है। ये तो सब मिलावट और गोलमाल लग रहा है सर। कोई गोलमाल नहीं है। जब वो अपना आप ही के चैनल पे दिखाया जा रहा है कि उन्होंने आवेदन किया है, वो तो खुद आकर के, वही बात है ना। चुनाव आयोग को लेकर पूछ रही हूँ, अभी आप पहले उनको चुनाव आयोग की तरफ से बोल रहे हैं, मैं चुनाव आयोग को लेकर सवाल पूछूं तो आप विजय सिन्हा को लेकर बोल रहे हैं। ठीक है।
सर मैं आती हूँ बताइए क्या आशुतोष क्या जी से। पूछे, दोबारा से बताइए पिताजी क्या हाँ, पूछा हूँ? मैं सर आप क्या कह रहे हैं कि इनको दिक्कत है एसआईआर के मुद्दे पर, ठीक है। बिल्कुल। एसआईआर आप ये कह रहे हैं एसआईआर इसलिए लाए ताकि पारदर्शिता लाए। यही सवाल समय मैंने पर सवाल इन्होंने उठाया था। यही सवाल मैंने जितेंद्र कुमार जी से पूछा, वो नहीं जवाब दे पाए। यही सवाल मैं अब आपसे एक बार फिर से पूछ ले रही हूँ, देखती हूँ आप क्या जवाब दे रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, इसमें सीधा ये मेरा कहना है कि जब एसआईआर का मुद्दा था, सामने आ चुका है, भाई विजय सिन्हा पर सवाल नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हमने तो 24 में भी बकायदा ये जिक्र कर दिया था, 5 तारीख को भी जिक्र कर दिया उन्होंने, इसको लेकर के निरस्त कर दो। अब जब चुनाव आयोग पहले खारिज कर देता है, बाद में अभी भी एसआईआर के बाद भी अगर इस तरह की त्रुटियां या गड़बड़ियां हो रही हैं, तो उसको क्या कहे? ये कैसे पारदर्शिता और कौन से चश्मे से पारदर्शिता दिखेगी? पारदर्शिता दिखेगी कि उनका आवेदन लिया गया, वो खुद दिखा रहे हैं, और इससे ज्यादा पारदर्शी क्या हो सकता है? अगर चुनाव आयोग उस गड़बड़ी को सुधारने के लिए ना बोले तब उसको साजिश कहा जाएगा। 2024 में तो नहीं सुधरा ना सर, 24 में भी तो वो अब गए थे ना चुनाव आयोग के पास। गए थे, लेकिन अगर नहीं सुधरा तो दोबारा उनको समय दिया गया ना पिताजी। और कैसे पारदर्शिता, ऐसा तो नहीं कि समय खत्म। ठीक है, मतलब ऐसे समय की देते बात रहेंगे, आम जनता परेशान हो जाती। सर मंत्री साहब हैं, ये तो सिर्फ ऐसे कह के बच सकते हैं ना, कह देते सिस्टम की गलती है, हमने अपना काम कर दिया, बाकी ठीक है। फिर भी आप कह रहे हैं पारदर्शिता ही है। आशुतोष जी मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि अगर एसआईआर होने के बाद भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम 2 जगह से उस ड्राफ्ट लिस्ट में है, तो ये इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि एसआईआर का मतलब क्या है। अगर डिप्टी सीएम का नाम 2 जगह उपलब्ध है, तो खुद इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि जो एसआईआर जो किया जा रहा है बिहार के अंदर, वो कितना सही है, कितना गलत है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो तेजस्वी यादव हो या फिर विजय सिन्हा जी हो, मुझे लगता है दोनों मामलों की जांच होनी चाहिए। सिर्फ सफाई देने से काम नहीं चलेगा। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसकी धारा 31 बहुत क्लियर कट ये कहती है कि आप 2 आईएपी कार्ड नहीं रख सकते। अगर ये इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में आता है, तो इलेक्शन कमीशन उसमें नोटिस इशू करता है, उसमें एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, और मजिस्ट्रेट की परमिशन के बाद पूरे मामले की जांच होगी। और जांच होने के बाद दो चीजें हो सकती हैं। या तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स हो, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स है तो फिर इलेक्शन कमीशन अपनी गलती मान के उसको खारिज कर देता है। और अगर यह साबित हो जाता है कि 2 एपिक नंबर इंटेंशनल वोटर ने लिए हैं, तेजस्वी यादव ने इंटेंशनली वोटर लिस्ट में लिए हैं या विजय सिन्हा ने लिए, अगर इंटेंशनली इन्होंने लिए हैं, तो यह एक आपराधिक कृत्य है। और अगर ऐसा साबित हो जाता है, तो फिर उसमें 1 साल की सजा है, और दोनों व्यक्तियों में से अगर कोई भी दोषी पाया जाता है, तो उनको चुनावी प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है। मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि दोनों मामलों में तेजस्वी यादव को जैसे नोटिस इशू किया गया है, उसी तरीके से विजय सिन्हा जी को भी नोटिस इशू किया जाना चाहिए, और उसके बाद पूरी मामले की कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई में अगर पता चल जाए, हो सकता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स, और मेरा मानना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स ही होगा, क्योंकि ये दोनों सीनियर लीडर्स हैं और ये जानते हैं कि अगर 2 जगह वोट अगर देंगे तो पकड़े जाएंगे। हर जगह आज की तारीख में सीसीटीवी कैमरे हैं, लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं, लोगों के पास कैमरे हैं, और सब कोई फोटो खींचता है। तो 2 जगह इनके वोट देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और अगर मान लीजिए अगर इन्होंने 2 जगह वोट दिया है एक ही चुनाव में, तब तो जाहिर सी बात है तो फ्रॉड का मामला बन जाए, फिर तो केस होना चाहिए। लेकिन मानना है कि जी, एक पत्रकार के तौर पर मैं ये भी आपसे जानना चाह रही हूँ कि हम जो ये पारदर्शिता की बात होती है, बार बार जो सवाल उठते हैं चुनाव आयोग पर, बहुत बेसिक सा सवाल है सर। ऑफिस में भी आते हैं, बायोमेट्रिक है, आधार के लिए भी आपको रेटिना और आपको हर पहचान की वो जरूरत रहती है। ऐसे में वोटर आईडी कार्ड ऐसे कैसे हो पाता है कि 2 बन जाए? उसके लिए क्या हम इतने हाईटेक या इतनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, या इंटेंशनली नहीं किया जा रहा है? देखिए, अगर पूरे सारे देश भर के सारे वोटर्स को एक सिस्टम में अगर ऐड कर दिया गया है, तो बाई क्लिक ऑफ अ बटन ये पता चल जाएगा कि एक आदमी का 1 है या 2 है, और आप ऑटोमेटिकली दूसरे को डिलीट कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स ज्यादा है। जो लोग इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको जो मेरी तरह जो है वो क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड होंगे। मैं तो नहीं उतना हैंडल कर पाता इंटरनेट को, ना मुझे मेरी इतनी एक्सपर्टीज है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गांव देहात के लोग होंगे, बीएलओज होंगे, वो शायद इंटरनेट से उतना अभ्यस्त नहीं होंगे, तो शायद उनके लेवल पे गलती हो रही होगी, या गलती हो सकती है। मैं अभी भी मानता हूं कि ये अगर आपके पास एक सिस्टम है, तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है
कि उस वोटर लिस्ट में एक क्लिक ऑफ अ बटन से आप ये पता कर सकते हैं एक आदमी का नाम एक जगह है या कई जगह है, और उसी क्लिक ऑफ बटन से आप दूसरे का नाम पूरे सिस्टम से डिलीट कर सकते हैं। तो ये है क्या सिस्टम में? हमारे ख्याल से ये सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए है नहीं ना सर, क्योंकि इसीलिए तो इस तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। आपको वापस उसको रिवीजन करना पड़ रहा है, फिर उसमें से नाम क्यों ना इसको इस तरीके से कर दिया जाए भाई, डिजिटलाइजेशन। सर वही उदाहरण ना, फल की दुकान में जाकर आप कहते हैं कि 10 रुपए का पेमेंट भी करना तो यूपीआई से कीजिए, मतलब एक छोटे स्तर तक आप पहुंचे ना, तो वहां भी तो पहुंचा जा सकता है। सर विजय जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उप मुख्यमंत्री महोदय ने, उन्होंने दो बातें कही। उन्होंने कहा कि पिछले साल 2024 में उन्होंने एप्लीकेशन देके कहा था कि मेरा 2 जगह नाम है, कृपया एक जगह से नाम हटा लिया जाए। उनके एप्लीकेशन देने के बावजूद वो सीनियर आदमी है, एक तरीके से बहुत पावरफुल आदमी है, उनके एप्लीकेशन के बाद भी अगर उस पर कार्रवाई नहीं, उसका मतलब सिस्टम में फॉल्ट है। अब दोबारा जब एसआईआर होता है, उसके बाद उनका नाम दोबारा आ जाता है, तो इसका मतलब जो सिस्टम पहले काम कर रहा था उस सिस्टम में कोई बदलाव नहीं है, उस सिस्टम में किसी तरीके की सारी खामियां एज इट इज मौजूद हैं। अन्यथा अगर पहली बार में अगर उनका नाम नहीं डिलीट हुआ तो कम से कम दूसरी बार तो डिलीट हो जाता। अगर दूसरी बार भी डिलीट नहीं हो रहा है तो फिर इलेक्शन कमीशन कैसे इंश्योर करेगा जो एसआईआर हो रहा है वो सही और पहले से बेहतर है? ठीक है जफर इस्लाम जी, अब क्योंकि आ जाते हैं उम्र पर, फिर यही सवाल उठता है कि क्या विजय सिन्हा के पास कोई टाइम मशीन है? क्योंकि आप देखिए जरूरत पड़े तो 3 साल छोटे 3 साल बड़े अपने हिसाब से चल रहा है, उम्र का भी तो फासला है सर, कैसे तय कर लिया? देखिए, उन्होंने इस बात को कहा कि मेरा सर्टिफिकेट का एज जो है वो 58 इयर्स है, वो 57-58 इयर्स है, और जो दूसरे में जो कमियां हैं वो जो 60 साल दिख रहा है, कहीं ना कहीं उसमें गलती दिख रही है। तो मुझे लगता है कि देखिए, जैसा मैंने बार बार कहा इस बात को कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चूक हो सकती है और किसी भी संस्था में हो सकती है, आप कितना भी टेक्नोलॉजिकली सैवी हो जाए उसके बाद भी हो सकती है। जो आपका सवाल था अर्पिता जी, क्या इलेक्शन कमीशन देख सकता है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिए, इलेक्शन कमीशन के पास वो सारी टेक्नोलॉजी है जो मैंने किसी इलेक्शन कमीशन के पूर्व अधिकारियों को सुना, मैंने आपके चैनल पे, इंग्लिश चैनल पे, जिन्होंने कहा कि 5 मिनट में सारी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। लेकिन राहुल गांधी जी को आज अभी जब हम अभी बात कर रहे हैं उस वक्त भी कर्नाटका के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ये रिक्वेस्ट किया है कि आप एफिडेविट के तौर पे सारी चीजें दीजिए, हम उसकी जानकारी करके तुरंत रिपोर्ट देंगे। लेकिन राहुल गांधी जी क्यों भाग रहे हैं? इसका मतलब ये फीडबैक से चाहते हैं लोगों को गुमराह करके, नहीं, लोगों को गुमराह करके सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं फर्जीवाड़ी के सरताज और जो ये लोग हैं, ये ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि आप जनता का विश्वास जीतिए। जनता का विश्वास ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है कंचना जी, उम्र का जो ये फासला तय हुआ है, इस पर एक आपका जवाब। नहीं अर्पिता जी, मैं तो आपके चैनल और आपको धन्यवाद कहती हूँ कि हमारी कंप्लेन सुनने के लिए, बातें सुनने के लिए आपके यहाँ हमें शपथ देने की जरूरत नहीं होती। हमें लगता है डेमोक्रेसी में इतना तो होता है कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन अपनी बातें कह सकता है, और इतना बड़ा डेटा पूरे मीडिया के सामने, देश के सामने जो लीडर ऑफ अपोजिशन दिखा रहे हैं, उसके लिए एक शपथ पे ये उतर आए हैं कि शपथ दीजिए, शपथ दीजिए। वो भी वैलिड नहीं है जो कानून आप बता रहे हैं, खैर वो छोड़िए। लेकिन मुझे एलजेपीआर के प्रवक्ता का जवाब देना, वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं, इसलिए एक घर में इतने लोग रजिस्टर। ठीक है कंचना